नमस्कार दोस्तों, टेक सेबी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे डॉल्बी के नए होम थिएटर फॉर्मेट डॉल्बी एटमॉस के बारे में। इसके साथ साथ हम बात करेंगे डॉल्बी के पुराने सिस्टम्स की भी, और डॉल्बी एटमॉस उन पुराने सिस्टम से कैसे अलग है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं डॉल्बी के बारे में। डॉल्बी लैबोरेटरीज और खाली डॉल्बी जैसे लिखा हुआ दिखता है, ये एक बहुत पुराना जाना पहचाना नाम है। एंड आई एम श्योर कि जो फिल्म देखने के शौकीन हैं या म्यूजिक के जो शौकीन लोग हैं, उन्होंने इस डॉल्बी के नाम को ज़रूर किसी न किसी रूप में देखा होगा। चाहे वो पुराने ऑडियो कैसेट्स के ऊपर बने हुए डॉल्बी के डबल डी, उल्टे और सीधे डी के सिंबल हों, या फिर मोबाइल फ़ोन्स और होम थिएटर के पीछे बने हुए सिंबल हों, और या फिर फिल्म हो जाने के बाद जो क्रेडिट्स हों उसमें बना हुआ डॉल्बी का सिंबल हो। तो डॉल्बी ऑडियो वीडियो की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम है। होम थिएटर के बारे में आपने लिखा हुआ देखा होगा 5.1, 7.1, 9.1 हैं, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं और इससे आपको क्या पता चलता है। उससे पहले थोड़ा सा ये जानना ज़रूरी है कि चैनल्स क्या होते हैं। चैनल्स होते हैं कि आपको जो होम थिएटर या कोई भी ऑडियो रिसीवर जो आवाज़ देता है, जो साउंड प्रोड्यूस करता है, वो कितने अलग अलग तरीके से आपके पास आ सकती है। तो चैनल में मतलब कि ऑडियो वीडियो रिसीवर आपको कितने अलग अलग टाइप के साउंड आउटपुट्स दे रहा है एक ही समय में, उसको चैनल कहते हैं। तो सबसे पहले सिर्फ एक स्पीकर होता था जो फिल्म्स में, उसके बाद दो स्पीकर आए, जो स्पीकर एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड में रखने लगे। इसको कहा जाने लगा 2 चैनल सिस्टम्स, यानी कि लेफ्ट स्पीकर एक चैनल और राइट स्पीकर एक चैनल, 2 चैनल सिस्टम्स। फिर जैसे जैसे सराउंड सिस्टम आने लगे, चैनल हमारे 2 से 3, 4, 5 ऐसे होने लगे। बाद में जब सब वूफर का एडिशन हुआ तो इसको एक अलग डिनोशन देना पड़ा, क्योंकि जो सबवूफर होता है, यानी कि जो लो फ्रीक्वेंसी चैनल होता है, वो नॉर्मल स्पीकर से अलग होता है। तो उसको हम एक अलग से डिनोट करते हैं इस मार्किंग में। और बाद में जब डॉल्बी एटमॉस के स्पीकर आए तो उसको एक तीसरे डिजिट से डिनोट किया जाता है। होम थिएटर से रिलेटेड आपने लिखा हुआ देखा होगा 5.1, 7.1 या डॉल्बी के केस में 7.1.2। इसमें जो सबसे पहला डिजिट होता है, जैसे 5.1 में 5, तो ये 5 ये बताता है कि आपके ईयर लेवल पे कितने स्पीकर हैं, यानी कि सामने की तरफ या बीच में या पीछे सराउंड साउंड में टोटल कितने स्पीकर हैं। उन स्पीकर्स के टोटल काउंट को जो फर्स्ट डिजिट है उससे रिप्रेजेंट किया जाता है। जो दूसरा डिजिट है जैसे कि 5.1, वो बताता है आपके सबवूफर चैनल के बारे में, जिसको सबवूफर चैनल या LFE, लो फ्रीक्वेंसी इफेक्ट्स जाना जाता है। तीसरा जो डिजिट एटमॉस में ऐड किया है वो होता है सीलिंग स्पीकर के बारे में। तो 5.1.2 उसका मतलब है कि 5 आपके ईयर लेवल पे स्पीकर हैं, एक आपका सबवूफर है और 2 आपके सीलिंग स्पीकर हैं। दोस्तों, हमने चैनल्स के बारे में बात किया, हमने स्पीकर सेटअप, स्पीकर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात की, लेकिन एक चीज़ और है जो आपके लिए जाननी बहुत ज़रूरी है जब आप कंपैरिजन करते हैं या टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। वो है कि ये टेक्नोलॉजी जो आपके पास आती है उसका बिटरेट क्या है, या वो किस फॉर्मेट में आपके पास आती है। जैसे डॉल्बी डिजिटल या डॉल्बी डिजिटल प्लस या डॉल्बी ट्रू HD। डॉल्बी डिजिटल सबसे पुराना सिस्टम है। जब डिजिटल सिस्टम डॉल्बी ने जो अपने सिस्टम है वो डिजिटल पे कन्वर्ट किए, तो डॉल्बी डिजिटल सबसे पुराना सिस्टम है। ये एक लॉसी फॉर्मेट है। लॉसी जैसे कि यानी जैसे आप WinZip फाइल लेते हैं और जब आप उसको WinZip में कन्वर्ट करते हैं तो उसका साइज़ कम हो जाता है। या MP3 फाइल लेते हैं कि जो 50 MB के जो ऑडियो CD में गाना होता है उसको 5 MB में आपको दे देता है। ऐसे ही डॉल्बी डिजिटल एक लॉसी फॉर्मेट है जो होम थिएटर के नॉर्मल चैनल्स को
कम बिट रेट में आप तक लेके आता है। ये ऑप्शन यूज़ होता था क्योंकि हमारे पास पहले ट्रांसमिशन के लिए या ये बोलें कि स्ट्रीमिंग के लिए ज़्यादा बैंडविड्थ नहीं होती थी। जैसे ही बैंडविड्थ शुरू हुई तो डॉल्बी ने एक नया सिस्टम निकाला है जिसका नाम है डॉल्बी डिजिटल प्लस। ज़्यादातर स्ट्रीमिंग सर्विसेज लाइक अमेज़न एंड नेटफ्लिक्स डॉल्बी डिजिटल प्लस को ही यूज़ करते हैं आज की डेट में। तीसरा सिस्टम जो होता है डॉल्बी ट्रू एचडी। ये बताना ज़रूरी है कि डॉल्बी डिजिटल प्लस भी लॉसी फॉर्मेट है, लेकिन इसमें जो लॉस है वो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है। तो इसकी जो साउंड क्वालिटी है और जो रिप्रोडक्शन है ये बहुत एक्सेलेंट है और बिट रेट्स डॉल्बी डिजिटल से थोड़ा ज़्यादा है मगर फिर भी मैनेजेबल है। इसलिए ये जो स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं उसकी पहली पसंद है। तीसरा सिस्टम जिसके बारे में हम बात करने जा रहे थे डॉल्बी ट्रू एचडी, ये लॉसलेस सिस्टम है और इसके लिए बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए स्ट्रीमिंग सर्विसेज में इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसको सिर्फ ब्लू रे कंटेंट के लिए या सिनेमा थिएटर्स में स्पेशल ऑडियो देने के लिए यूज़ किया जाता है। डॉल्बी एटमॉस आखिर होता क्या है? डॉल्बी एटमॉस, जो एटमॉस शब्द है ये बना है, इट इज़ शॉर्ट फॉर एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की हमारे आसपास जो भी होता है उसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो डॉल्बी एटमॉस मीन्स ऐसा सिस्टम कि जो एक्शन हो रहा है उसके पूरे एटमॉस्फेयर को एक अच्छे से रिप्रेजेंट करता है। यानी कि जब आप वो कंटेंट देखते हैं जो अच्छे से एनकोडेड है और आपके पास डॉल्बी एनेबल्ड रिसीवर हैं, स्पीकर सिस्टम है, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप वाकई बस सीन के बीच में बैठे हैं। आपको बहुत एक इमर्सिव एक्सपीरियंस का फील होगा। डॉल्बी एटमॉस में जो एक चीज़ जो दूसरे पुराने ट्रेडिशनल लेगेसी सिस्टम्स हैं उससे अलग है, वो है हाइट की इंफॉर्मेशन। पुराने सिस्टम में जो एक्शन हमारे आसपास होता था, हमारे आसपास मतलब जो फिल्म हम देख रहे हैं या मूवी जो कंटेंट हम देख रहे हैं उसके आसपास जो एक्शन हो रहा है वो सब हमारे एक ईयर लेवल पे या सेम लेवल पे सेम प्लेन में होता था। जो ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑडियो सिस्टम्स आए हैं, जो 3D सिस्टम ऑडियो आए हैं, उन्होंने क्या किया है कि इसके साथ साथ उसमें हाइट की इंफॉर्मेशन भी जोड़ दी है। तो ना सिर्फ ये पता चलता है कि एक्शन आपके लेफ़्ट में, राइट में, आगे पीछे हो रहा है, बट ये भी पता चलता है कि वो ऊपर हो रहा है या आपके नीचे हो रहा है, यानी कि आपके ईयर के जो लेवल है उस पे हो रहा है। डॉल्बी एटमॉस जो चैनल सिस्टम है, जो चैनल कहने की कन्वेंशंस है कि ये इतने चैनल सिस्टम है, उसने उसको बदल दिया। अब उसमें चैनल के बजाय उसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट ऑडियो या 3D ऑडियो सिस्टम। ऑब्जेक्ट ऑडियो यानी कि अगर आप एक 3D स्पेस में देखें, आपका सिनेमा या आपका घर जहाँ पे होम थिएटर है वो उसको हम एक बॉक्स की जैसे देखें, तो उसमें जो एक्शन हो रहा है वो एक किसी पार्टिकुलर टाइम पे, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई हेलीकॉप्टर जा रहा है तो वो कहाँ पे जा रहा है, जहाँ पे आप बैठे हैं वो आपके आगे हो रहा है या पीछे हो रहा है, या एरोप्लेन कोई लैंड कर रहा है या टेक ऑफ कर रहा है तो वो सामने से जा रहा है तो कैसे आपके ऊपर से जाएगा या लेफ़्ट से राइट जाएगा। इस सब की 3D ऑडियो की इंफॉर्मेशन डॉल्बी एटमॉस अलग अलग डिकोड करता है और फिर आपका होम थिएटर सिस्टम उसको आपके घर में कितने स्पीकर हैं उसके हिसाब से उन स्पीकर्स को डिलीवर करता है। तो आपको मिलता है इसके बदले में एक इमर्सिव एक्सपीरियंस। आपको बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे आप सीन के बीच में बैठे हैं, चाहे वो लड़ाई का सीन हो या किसी जंगल के बीच का सीन हो या गाड़ियाँ जा रही हों ट्रैफिक में, या फिर जैसे हमने बोला कि हेलीकॉप्टर ऊपर से जा रहा हो या बारिश का सीन हो। इट लुक्स टू मच रियलिस्टिक। ऑब्जेक्ट ऑडियो सिस्टम, ये कॉन्सेप्ट नया नहीं है, इससे पहले भी DTS वगैरह इस कॉन्सेप्ट पे, और एक दूसरा सिस्टम है जो कंपटीटर है डॉल्बी का, वो है ओरा 3D। ये सब इसी पे कई सालों से काम कर रहे हैं। लेकिन डॉल्बी एटमॉस बहुत पॉपुलर हो रहा है क्योंकि आजकल के जितने भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो एप्पल TV हो, चाहे नेटफ्लिक्स हो या अमेज़न हो, सभी के सभी ने अपना कंटेंट
डॉल्बी एटमॉस में देना शुरू कर दिया है बजाय कि कंपटीटर टेक्नोलॉजी के। तो अगर आप डॉल्बी एटमॉस खरीदते हैं तो वो आपके लिए एक सेफ बेट रहेगा, क्योंकि आपको आने वाले टाइम में और अभी भी ज़्यादा से ज़्यादा जो कंटेंट है वो डॉल्बी एटमॉस में ही अवेलेबल है। तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि जो अगर आपके पास डॉल्बी एटमॉस नहीं है तो आप उस प्रोग्राम को नहीं देख पाएंगे, या अगर आपके पास डॉल्बी एटमॉस है तो आप दूसरे प्रोग्राम को नहीं देख पाएंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डॉल्बी एटमॉस सिस्टम जो है ये पुराने जो हमारे लेगेसी सिस्टम्स हैं उसके साथ कंपेटिबल है। तो आपके पास अगर डॉल्बी एटमॉस सिस्टम नहीं है, खाली 5.1 सिस्टम है, तो आपको डॉल्बी एटमॉस जो कंटेंट है उससे सिर्फ 5.1 जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलेगी। तो ये हाइट इन्फॉर्मेशन है, इसका आपको पता नहीं चलेगा। वो जो इमर्सिव एक्सपीरियंस बोलते हैं वो आपको नहीं आएगा, लेकिन एक ट्रेडिशनल 5.1 सिस्टम का आपको एक्सपीरियंस फिर भी आएगा। एटमॉस के बारे में थोड़ी सी टेक्निकल इन्फो। डॉल्बी एटमॉस जो थिएटर्स में यूज़ होता है उसमें लगभग 128 वर्चुअल चैनल्स होते हैं। ये लगभग 128 वर्चुअल चैनल्स होते हैं। इसमें से 10 चैनल वो होते हैं जो हमारे ट्रेडिशनल चैनल हैं, यानी कि 9.1 स्पीकर सिस्टम में जो चैनल होते हैं इनको बोला जाता है बेड चैनल्स और प्राइम एसेंशियल चैनल्स। बाकी के बचे 118 चैनल्स वो होते हैं जो ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑडियो रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि किसी भी सीन में ये जो एक्शन हो रहा है उसमें अलग अलग जो ऑब्जेक्ट हैं, जितने भी उसके अंदर पार्टिसिपेंट हैं, कैरेक्टर हैं या साउंड्स हैं, उनको एक एज अलग ऑब्जेक्ट माना जाता है, और वो ऑब्जेक्ट फिर उन चैनल्स वर्चुअल चैनल्स के थ्रू कन्वे किए जाते हैं। इसके साथ ही एक और फाइल आती है डॉल्बी एटमॉस से, उसको बोलते हैं मेटा डाटा। मेटा डाटा में इंफॉर्मेशन होती है कि वो ऑब्जेक्ट, वो वर्चुअल चैनल जो 3D ऑडियो कैरी कर रहा है उस किसी एक करेक्टर की या किसी एक साउंड की, वो उस वक्त उस स्पेस में, टाइम स्पेस में कहाँ से गुजर रहा है, लेफ़्ट में, राइट में, ऊपर नीचे, साइज़ में छोटा है या साइज़ में बड़ा है, ये सारी इंफॉर्मेशन होती है मेटा डाटा में। तो मेटा डाटा, वर्चुअल चैनल्स और बेड चैनल्स, ये तीनों मिलके बनाते हैं आपका डॉल्बी एटमॉस सिस्टम। और जब ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके डॉल्बी एटमॉस एनेबल्ड रिसीवर के पास जाती है, तब वो इस इन्फॉर्मेशन को लेके डिसाइड करता है कि आपके पास कितने स्पीकर हैं और उसमें से कौन सी आवाज़ किस समय पे किस स्पीकर चैनल में, फिजिकल जो आपके स्पीकर हैं उसमें से आनी चाहिए। डॉल्बी इस तरीके से काम करता है, इसलिए इसको बोलते हैं 3D ऑडियो या ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑडियो। डॉल्बी का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में 5.1.2 यानी कि 5.1 के साथ 2 सीलिंग स्पीकर से लेके 11.1.8 तक आपके होम थिएटर में हो सकता है, जबकि यही संख्या आपके सिनेमा थिएटर में बहुत ज़्यादा हो सकती है। आपके सिनेमाज़ में डॉल्बी एटमॉस 64 स्पीकर्स तक आउटपुट दे सकता है। स्पीकर सेटअप को हम 3 टाइप से अपने घर में कर सकते हैं। या तो हम सीलिंग स्पीकर इंस्टॉल करके, जिसको हम बोलते हैं सीलिंग स्पीकर सेटअप, या फिर हम डॉल्बी एनेबल्ड स्पीकर लगे होते हैं। तीसरा ऑप्शन आपके पास है डॉल्बी साउंड बार खरीद कर। इन तीनों में अगर आपको एक्चुअल रिच एक्सपीरियंस चाहिए तो आपको सीलिंग स्पीकर वाला सिस्टम सबसे अच्छा रहता है। पर किसी कारणवश अगर आपकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, या आपकी छत इस टाइप की है, आप स्पीकर इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, तो दूसरा ऑप्शन आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपके पास बिल्कुल ही स्पेस रिस्ट्रिक्शन है या इतना छोटा है कि आप 5-6 स्पीकर्स, बड़े स्पीकर नहीं लगा सकते हैं, तो आप साउंड बार, डॉल्बी एनेबल्ड साउंड बार खरीद लीजिए। वो भी आपको एक बहुत अच्छा आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा। दोस्तों, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर नीचे कमेंट्स में दे के बताइए। अगर आप किसी और टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी हमें नीचे कमेंट्स में लिखिए। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फ्यूचर में ऐसे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जानने के लिए टेक सेवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक
नए इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी के साथ।